तो आज का टॉपिक मैं चाह रहा था कि हम थोड़ा सा एंटीबायोटिक्स के बारे में मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि क्या स्टेटस है यहाँ पर और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इसके बारे बिल्कुल। बेसिकली यहाँ पर ये हो रहा है कि यहाँ कोई रैशनैलिटी को फॉलो नहीं करते में। हैं। एंटीबायोटिक्स में कुछ भी उठा करके कोई किसी को कुछ भी दे दे रहा है अच्छा अच्छा। बिना किसी मतलब एक प्रॉपर प्रोविजनल डायग्नोसिस के इरेशनली मल्टीपल एंटीबायोटिक्स दे रहे, जिसके चलते दिक्कत ये हो रही है कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया सब ग्रो कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। और फिर क्या होगा, लास्ट टर्म ये आएगा, एक फ्यूचर में ऐसा भी टाइम आने वाला है कि सारे ड्रग से रेजिस्टेंस होने लगेंगे। हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें बहुत सारा मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टाइप का ये पेशेंट सब हो रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो उसको फिर मैनेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो हमारा बेसिक मतलब एक मतलब ये बोलना ये चाह रहे हैं कि कभी भी कोई एंटीबायोटिक अगर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो उसका एक कुछ रेशनल सोच करके ही करना होगा। रैशनल के बिना नहीं नहीं, करना। बिना रैशनल के नहीं। मतलब अगर इंटर एब्डोमिनल कुछ अगर कुछ सोच रहे हैं तो हम रेस्पिरेटरी मेडिसिन नहीं देंगे, श्योर ठीक है श्योर ना? अगर श्योर। रेस्पिरेटरी सोच रहे हैं तो फिर मतलब कोई स्किन का डिजीज़ है उसमें नहीं देंगे। मतलब इसको थोड़ा-सा चेक कर कर के और बहुत सारा एंटीबायोटिक साइमल्टेनियसली नहीं ऐड करना। श्योर। मतलब कॉकटेल बना करके पूरा ऊपर से नीचे ग्राम नेगेटिव से पॉजिटिव कवरेज से लेकर सारा कुछ दे देने से तो ये चीज़ प्रॉब्लम आने वाला है। तो ये आपका एक्सपीरियंस रह रहा है कि ये बिहार में एकदम रैम्पेंट है। पूरा पूरा कोई देखने वाला है, आप मेडिकल शॉप में जाएंगे आपको धड़ल्ले से कोई भी एंटीबायोटिक बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाएगा। और क्वेक्स इसमें तो बहुत बड़ा रोल। प्रिस्क्रिप्शन देने की जरूरत नहीं है। बिना प्रिस्क्रिप्शन बिहार में के। मैं कहीं भी जाऊं, बिल्कुल। मुझे दवा चाहिए, मैंने बोला कि बिल्कुल। लीवोफ्लॉक्सासिन मुझे लेना है। एकदम। वो एक डब्बा भी आपको दे देगा लेकिन बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के। ये चीज़ को चेक होना चाहिए। डोजिंग भी नहीं बता कुछ सकेगा, कुछ वो नहीं, तो कुछ नहीं, केपेबल नहीं है, कुछ क्योंकि नहीं। डोजिंग कितना बिल्कुल। इंपॉर्टेंट है वही है। एडजस्ट करना। अगर बिल्कुल बिल्कुल। अगर मेरा एक पेशेंट है, हाँ, उसको अगर उसका किडनी फंक्शन अच्छे से वर्क नहीं बिल्कुल। करता है तो सेम दवा सब उसको भी देनी उसको भी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। सारा ड्रग का एक्सक्रीशन को चेक करना रहता है कि कौन सा ड्रग किस से मेटाबोलाइज हो रहा है। अच्छा अच्छा उसके अच्छा। बेसिस पे आपको डिसाइड करना होगा उसका डोज मॉडिफिकेशन करना है कि नहीं करना है। और बहुत से लोग हमारा जो प्रोग्राम देख रहे हैं, दे नॉट नेसेसरली फ्रॉम, वो उस तरह का मेडिकल बैकग्राउंड नहीं रह रहा होता है उन लोगों का। तो एकदम सिंपल वर्ड्स में एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? क्या ये दर्द की दवा है या किस चीज़ की दवा है ये? ये एंटीबायोटिक्स मतलब जो बैक्टीरिया, हम्म, मेनली बैक्टीरिया के लिए यूज़ होता है हम्म, एंटीबायोटिक्स। हम्म। तो एंटीबायोटिक्स वो किल करते हैं बैक्टीरिया को। ठीक अच्छा है। अच्छा। तो अगर तो सिर्फ आप ये बोल रहे हैं कि मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बैक्टीरियल लिए, इन्फेक्शन के लिए, अगर मुझे वायरल इन्फेक्शन हुआ हुआ है तो नो रोल ऑफ एंटीबायोटिक्स। नो रोल फॉर नो, एंटीबायोटिक्स। तो कुछ अगर नहीं। मैं आपके पास आ रहा हूँ और मुझे सर्दी खांसी हुई हुई है, इन्फ्लुएंजा या कुछ हुआ बिल्कुल हुआ है, उसमें कोई रोल नहीं तो एंटीबायोटिक्स। एजिथ्रोमाइसिन मुझे चाहिए, तो नहीं बिल्कुल नहीं। तो वो स्पेशल सिनेरियो में हाँ। देखने के बाद, असेसमेंट के बाद है। बिल्कुल बट बिल्कुल। नॉर्मल जो मुझे हो रहा है नॉर्मल नॉर्मल फ्लू में एंटीबायोटिक्स का कोई रोल कोई नहीं। रोल नहीं कोई है। रोल नहीं। ठीक है। इसी तरह से मैं अगर डायरिया लेकर के आपके पास चला आया, बिल्कुल। कल मैंने कुछ गड़बड़ खाना खाया, आज मुझे डायरिया है, फूड पॉइजनिंग अगर सस्पेक्ट कर रहे हैं तो श्योर उसमें भी एंटीबायोटिक्स का कोई रोल कोई रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्ली ये इन्फेक्शन के चलते नहीं है, नहीं है। उस बैक्टीरिया ने जो टॉक्सिन आपको टॉक्सिन दे बनाया, दिया, बस बस उससे है। उसके चलते तो उसमें एंटीबायोटिक देने से तो आप उस टॉक्सिन को कुछ कर ही नहीं कुछ नहीं पाएंगे। कर पाएंगे। तो कोई रोल ही कोई नहीं है। रोल नहीं, कोई रोल नहीं। अच्छे अच्छे। और यहाँ पर तो जस्ट फर्स्ट डोज भी किसी को डायरिया हो रहा है तो उसको लीवोफ्लोक्सासिन के साथ में ऑर्निडोजल दे दिया जा रहा है। अच्छे 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 तो अच्छे उसके चलते ई कोलाई एक बैक्टीरिया होता है, अच्छे अच्छे। उसका मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस काफ़ी हो रहा है। वो मतलब सुपर बग टाइप का बनता जा रहा है वो। बनता जा रहा है वो। मतलब कि अगर सच में मुझे कल को कोई हम्म, इन्फेक्शन होता है, हाँ तो फिर वो उसको हम ट्रीट नहीं कर ट्रीट पाएंगे। नहीं कर पाएंगे, हाथ हमारे बंद जाएंगे, हम कुछ नहीं ये कर पाएंगे ये बेसिकली। 1950 के एरा वाले में फिर पहुंच जाएंगे। अच्छे अच्छे। तो प्री एंटीबायोटिक एरा में एंटीबायोटिक का पहुंच पहुंच जाएंगे, जाएंगे। मतलब दवा काम नहीं करेगी काम नहीं फिर। करेगा। और दैट्स बहुत स्कैरी है, बहुत ये तो बहुत बहुत बहुत। स्कैरी है, बहुत स्कैरी है। ओके। और सो आप जहां तक मैं समझ रहा हूँ इसको, कि ये बहुत प्रेशियस ड्रग्स हैं जो कि हमारे भाई पास अवेलेबल हैं। ठीक है। और इसको आप बचा के रखना इसको है बचा करके हम लोग को रखना होगा, क्योंकि जब सिनेरियो वैसा आएगा, तो जब जरूरत पड़ेगी, तो हम तब इसको शायद इस्तेमाल बिल्कुल नहीं नहीं कर कर पाएंगे। पाएंगे। तो इसीलिए जहां तक डॉक्टर साली की बात मैं समझ रहा हूँ, मैं भी सर्जन हूँ, मैं भी बहुत सी दवाएं इस्तेमाल कर रहा होता हूँ। तो जस्ट टू समराइज, कि आप ये बोलना चाह रहे हैं कि एक तो बहुत ये प्रेशियस ड्रग्स है, अगर हम इस तरह से बेवकूफ़ी में इस्तेमाल करेंगे तो इनको तो लूज इसको कर जाएंगे हम, बिल्कुल जब ज़रूरत पड़ेगी तो नहीं इस्तेमाल नहीं कर यूज़ कर पाएंगे। पाएंगे। दूसरी चीज़ आप ये बोल रहे हैं कि हमेशा फ्लोरा, कौन-सा सिस्टम आप टारगेट कर रहे हैं, टारगेट करें उसके हिसाब से उसके आपको हिसाब चलना से। होगा, बिल्कुल उसके बिल्कुल हिसाब से चलना बिल्कुल। होगा। ठीक। और कौन सा बैक्टीरिया भी सस्पेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। और आइडियली जब भी कोई चीज़ आप ट्रीट कर रहे हैं, तो उससे पहले आपको बैक्टीरिया का कल्चर भी कल्चर। भेज देना चाहिए, बिल्कुल
ताकि एकदम आपको एक मस्ट। आइडिया रहे कि आप ऑलवेज ऑलवेज कभी भी कहीं पर कुछ सोच रहे हैं तो उसका कल्चर तो मस्ट। कर लीजिए। देन आप कुछ प्रोविजनली आप स्टार्ट कर देंगे, बिल्कुल उसके बिल्कुल बाद फिर उसको बिल्कुल जब कल्चर जिस टाइप का रिपोर्ट आएगा देन अकॉर्डिंगली एंटीबायोटिक्स को उसको। बिल्कुल। मुझे मुझे जब मैं यहाँ पर आया था यूएस से वापस, तो मैंने लोगों को लिनेज़ोलिड प्रिस्क्राइब करते हुए देखा यहाँ पर, जो कि इतनी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम ड्रग है। वीआरएस से मतलब वैनकोसाइन वैन वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंट रहता है उसमें यूज होता उसमें इस्तेमाल होता है, वो मैंने यहाँ पर इस्तेमाल होते हुए देखा फ्रीक्वेंटली फॉर ग्राम निगेटिव्स। तो मैं कभी कभी मैं बहुत शॉक हो गया कि ये दवा कैसे अवेलेबल है यूनाइटेड स्टेट्स में। आपको इन्फेक्शियस डिजीज का कंसल्टेंट होना होगा ये दवा लिखने के लिए। है। आप भी नहीं लिख पाएंगे, मैं भी नहीं लिख पाऊंगा, वहां पर अलाउड ही नहीं है। तो उन्होंने उन दवाओं को कैसे बचा के रखा है और हम एकदम लापरवाही से इन दवाओं को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप लोग समझिए। ये पब्लिक में ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी होना चाहिए कि, और खास करके जो गांव में प्रैक्टिस कर रहे हैं उन लोग को भी ये अवेयर जरूर होना चाहिए कि सब में धड़ल्ले से एंटीबायोटिक्स नहीं ऐड कर लेना। मतलब कोई फीवर का ये मतलब नहीं होता डिफिशिएंसी ऑफ सेफ्ट्राइक्सोन। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन बिल्कुल, जो कि यहाँ बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन, बहुत बिहार में बहुत कॉमन है। सेफ्ट्राइक्सोन तो अब काम ही नहीं करती है वो दवा। बिल्कुल वो इतनी जबरदस्त थर्ड जनरेशन सेफालोस्पोरिन है जिसका मेन काम है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जैसे गट में होते हैं उन बैक्टीरिया को टारगेट करने के लिए। इवन मेनिंजाइटिस में उसका इस्तेमाल किया जाता है, बट आजकल नहीं हो पाता इस्तेमाल, क्योंकि उस दवा को इतने बुरी तरह से इस्तेमाल किया गया है कि वो दवा हम लोग लूज कर चुके हैं। तो ये तो अगर मुझे इन्फेक्शन हो गया, अगर आप मुझे बहुत महंगी से महंगी एंटीबायोटिक देंगे, उससे क्या वो इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा या क्या करना चाहिए मुझे? हम पहले तो इन्फेक्शन अगर वो किस टाइप का है सस्पेक्ट कर रहे हैं, श्योर कि वायरल है, प्रोटोजोअल है या फिर बैक्टीरियल है। श्योर श्योर, ठीक है, एक आइडिया मतलब आप क्लिनिकल असेसमेंट सबसे इम्पोर्टेंट इसमें चीज होता है। आप क्लिनिकली असेस करें, जो कि एक फार्मेसी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता कभी नहीं, वो तो पेशेंट ही नहीं देखता है। हाँ, वो तो घर में एक पेशेंट और लेटा ना रहता नॉलेज है उनको, ना उनको कुछ नॉलेज, कुछ नॉलेज। ठीक ठीक, और वो और एसेस करने के बाद हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ये बैक्टीरियल हो सकता है या फिर वायरल हो सकता है। वायरस सस्पेक्ट करेंगे तो कोई एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है, और फर्स्ट टाइम फीवर में कभी भी एंटीबायोटिक्स का नहीं स्टार्ट करना। श्योर, ठीक है ना, इनिशियली वायरल या फिर कुछ मतलब कुछ भी एलर्जिक टाइप का कुछ हुआ, उसमें भी एक एपिसोड अगर फीवर आता है तो उसमें कभी भी एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है। भाई ये ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन है कि क्लिनिकल असेसमेंट जो कि होना ही चाहिए, एक डॉक्टर का, एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर का क्लिनिकल असेसमेंट, और उससे जज करना कि मेरे पॉपुलेशन में कौन सी डिजीज है। एक और चीज मुझे समझ में नहीं आती है डॉक्टर साले, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग में हम लोग बहुत टाइफॉइड इन्फेक्शन नहीं देख रहे होते थे, क्योंकि हाइजीन का कंडीशन बहुत डिफरेंट है। इवन इंडिया में भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं दिखेगा आपको। तो यहाँ पर पेशेंट्स आते हैं, उनको सर्दी खांसी हुई रहती है और फीवर आ रहा होता है, और वो अपना टाइफॉइड का जांच करा के पहुंचते हैं, तो उनके लिए आपका क्या कमेंट है? टाइफॉइड एक्चुअली यहाँ पर लोग विडाल टेस्ट करते हैं। अच्छा अच्छा, विडाल का सिग्निफिकेंस लोग नहीं समझते, टेस्ट तो करा लेते हैं। श्योर, विडाल का सिग्निफिकेंस है क्योंकि 5th डे 5-6 डेज के बाद अगर उसका राइजिंग टाइटर मिल रहा है तब उसका सिग्निफिकेंस, अदरवाइज कुछ नहीं। कोई नहीं। बाकी एंटीजन तो यहाँ पर इन्फेक्शन होते रहता है, सब में पॉजिटिव आएगा ही। इवन ए फेब्राइल आप हैं तब भी आप जज कराएंगे तो आपका पॉजिटिव आ लेकिन जाएगा। इसका मतलब ये तो नहीं है कि टाइफॉइड का इलाज करना है। बिल्कुल बिल्कुल। और टाइफॉइड क्या बोलते, टाइफॉइड तो ऐसा मतलब धड़ल्ले से लोग मतलब कुछ भी है अगर उसको जख्म भी है तो बोलेगा टाइफॉइड है, फीवर अगर आ रहा है, क्योंकि वो जांच कराने से पॉजिटिव आ जाएगा, बट दैट डजंट मीन। तो आप मैंने देखा है कि आप सीआरपी, पीसीटी ये सब टेस्ट काफी कर रहे होते हैं क्लिनिकल पिक्चर के साथ कंबाइन करके, तो इनका क्या रोल है, ये क्या कैसे आपको हेल्प कर रहे होते हैं? सीआरपी बेसिकली ये एक इन्फ्लामेटरी रिएक्शन मतलब के चलते होगा। अच्छा, वो सेप्सिस में भी बढ़ सकता है, कोई इन्फ्लामेटरी मतलब अदर कारण है, ट्रॉमा भी होगा, ट्रॉमा हो गया उसमें भी बढ़ सकता है। जरूरी नहीं कि इन्फेक्शन, जरूरी नहीं कि इन्फेक्शन। तो उसके लिए एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है प्रोकैल्सिरेटिन के लिए, पीसीटी के लिए। अच्छा, वो बैक्टीरियल सेप्सिस को इंडिकेट करता है। अच्छा अच्छा, ये टेस्ट पहले जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, जब मैं शुरू में आया था तो जब भेज रहा था लैब में करने के लिए, जब हमारे पास मशीन नहीं थी, बहुत महंगा टेस्ट था, 3000-4000 का। तो हमारे यहाँ ये टेस्ट तो हमारी टीम ने बहुत कम में ये अवेलेबल करवाया है पेशेंट्स के लिए, तो हम लोग उसको यूज करते हैं फ्रीक्वेंटली आइडिया लेने के लिए कि कैसे क्या करना है। तो आपकी बात को अगर मैं समराइज करूं, बहुत बहुत एजुकेशनल थी, मैंने भी बहुत सीखा इससे, लेकिन समराइज अगर करूं तो आप ये बोल रहे हैं बहुत प्रेशियस ड्रग्स हैं, इनको बचा के रखना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग प्री एंटीबायोटिक एरा में चल जाएंगे, हाथ बंद जाएगा हमारा। दूसरी चीज आप ये बता रहे हैं कि बिना क्लिनिकल असेसमेंट के तो सोचना भी नहीं है कि शुरू करना है कि नहीं करना है, और जस्ट किसी को एक फीवर आ गया या 2 बार फीवर आ गया तो ये रीजन नहीं होता उनको एंटीबायोटिक स्टार्ट करने का। और एकदम इस चीज का असेसमेंट होना चाहिए और उसके बाद ही री इंस्टीट्यूट या
स्टार्ट होना चाहिए एंटीबायोटिक थेरेपी।